च्युइंगम खाइए और अपना फेस फैट हटाइए और जॉ लाइन बढ़ाइए। आई एम 100% श्योर, ट्राई इट नाउ। बुलशिट। हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर जो कि आपने अभी वीडियो के पहले देखा कि च्युइंगिंग अ गम विल रिमूव योर फेस फैट। फेस फैट आपका रिमूव हो जाएगा अगर आप च्युइंग गम च्युइंग करेंगे, और साथ ही साथ आपकी जॉ लाइन आ जाएगी। ये बहुत सुनने में आता है ना, हम लोग ने अपने दोस्तों से, और जब कोई ऐसे लोगों की वीडियोस भी देखी हैं जहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि आप च्युइंग करेंगे गम तो आपका फेस फैट लूज हो जाएगा, आपका फेस फैट रिमूव हो जाएगा। तो इस बारे में आज चर्चा होगी। टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। आपको क्या लगता है, ऐसा होता होगा? आपने कभी ऐसा चीज़ ट्राई करी है? हम ये 100% श्योर है कि आपको किसी ना किसी ने ये कहा होगा और आपने च्युइंगम खाना स्टार्ट किया होगा या उसको ज़्यादा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा कर दी होगी। अगर आपको ये डबल चिन की प्रॉब्लम थी और आप सोचते थे कि किसी ने बताया आपको कि हाँ डबल चिन रिमूव हो जाएगी, फेस फैट कम हो जाएगा, च्युइंगम ज़्यादा खाया करो, एक्सरसाइज होती है फेस की, तो आपने चालू किया होगा, ये 100% श्योर है। लेकिन क्या रिजल्ट आया? क्या आपने जब चालू किया कुछ हुआ? एट लास्ट इट्स अ सैड ट्रूथ, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। च्युइंगिंग अ गम विल नॉट रिड्यूस योर फैट। पहला ये पॉइंट है कि आपका फेस फैट ये च्युइंग गम खाने से या कोई भी चीज़ ऐसी मुंह चबाने से कम नहीं होता। ये चर्बी, ये जो आपकी फैट है, हमारे फैट है फेस के ऊपर, वो च्युइंगम चबाने से या कोई भी चीज़ चबाने से नहीं कम होती। वो कम होती क्या है? जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये है कि स्पॉट डिडक्शन। वो स्पॉट डिडक्शन ये कभी नहीं हो सकता। ये हर बार हो चुका है कि स्पॉट डिडक्शन नहीं पॉसिबल है। स्पॉट डिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि च्युइंगिंग अ गम विल रिड्यूस योर फेस फैट? फेस फैट ये एक स्पॉट डिडक्शन का ही एग्जाम्पल है और स्पॉट डिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब ये चीज़ें, ये दोनों पॉइंटर बिल्कुल क्लियर हैं हमें, और जो पहला पॉइंटर था वो क्यों ऐसा मैंने कहा कि हाँ च्युइंगिंग अ गम विल नॉट रिड्यूस ऑफ फेस फैट, क्योंकि जब आप किसी भी बोन की, किसी भी मसल की एक्सरसाइज करते हो, मैं अगर बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बाइसेप कर्ल्स कर रहा हूँ, तो बाइसेप का साइज बढ़ता है, राइट? ये होता है। तो हमारे फेस पे भी कोई ना कोई मसल्स हैं, बहुत सारी मसल्स हैं, हमारे यहाँ नेक के पास भी मसल्स हैं। तो जब मसल्स हैं तो आप ये बताइए, जब आप उसकी एक्सरसाइज करोगे, जब उस जॉ मसल की एक्सरसाइज करोगे तो हाइपरट्रॉफी होगी, जिसकी वजह से मसल साइज इंक्रीज होगा। तो ये भी देखा गया कि कहीं कहीं पे जो ये चीज़ कही जाती है कि हाँ आप च्युइंगम खाओगे तो आपका जो साइज फैट होगा, फेस फैट होगा, वो कम हो जाएगा, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा नहीं हुआ। उसका कॉन्ट्रडिक्टरी ये चीज़ हो गई कि आपका जो फेस फैट तो वो तो कम नहीं होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो फेस का साइज था वो और ज़्यादा बिगर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे मसल बोन, जो जॉ मसल है, वो ट्रेन हो गई। और कुछ जगहों तो ऐसी चीज़ देखी गई है कि बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ये चीज़ ली जाती है, जिससे यही चीज़ निकल के आती है, ये एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो वो जब एक्सेस आप करने लगते हो ये सोच के कि मेरा फेस फैट कम हो जाएगा, मेरी जॉ लाइन आ जाएगी अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा च्युइंगम खाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। स्पॉट डिडक्शन नहीं पॉसिबल है। और उसी के साथ ही साथ अगर आप उसको ज़्यादा करते रहोगे तो एट द एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ 15 to 20 स्टिक्स जो गम की होती हैं वो आप पर डे इनटेक करते रहोगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपको बहुत जगह ये देखा गया कि डायरिया या बेसिकली पेन चालू हो जाएगा आपकी एक बोन पे, जो कि स्कल पे जाके
अटैच होती है, जिसकी वजह से है उसकी जब उस पर पेन होगा तो आपको एट द एंड हेडेक की प्रॉब्लम होगी। स्कल पे जाके वो बोन कनेक्ट होगी आपकी जॉ से और वहाँ पे वो बोन पेन करेगी, जिसकी वजह से हेडेक होगा। तो ये हैम्पर करने लगेगा आपकी ग्रोथ पे, ना कि आपको कोई रिजल्ट ला के देगा। आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं, आपको एक नेगेटिव एस्पेक्ट का रिजल्ट ला के दे देगा। एक स्टडी हुई थी लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में, जिसपे अंदर देखा गया कि जो च्युइंगम को पार्टिसिपेंट्स को च्यू करने के लिए दिया गया, तो क्या उस स्टडी में क्या निकल के आया? उस स्टडी में ये निकल के आया कि च्युइंगम हमारी एपेटाइट को कंट्रोल रखता है और साथ ही साथ हमारी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी 40 कैलोरीज का इंटेक कम हुआ। 40 कैलोरीज उन्होंने कम इंटेक की अगर जब वो लोग गम को च्यू कर रहे थे। लेकिन इसमें जो यहाँ पे मैं इस स्टडी से ये नहीं सपोर्ट दे रहा कि आप च्युइंगम स्टार्ट कर दो आपका फैट रिलीज हो जाएगा। मैं ये स्टडी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एट द एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं एक वर्ड मैंने बोला इस स्टडी में जो कि है एपेटाइट को कंट्रोल रखता है। हमें च्युइंगम एक एपेटाइट को कंट्रोल वे में हमें रिजल्ट ला के देता है और साथ ही साथ हमको जो क्रेविंग होती है, जो शुगर क्रेविंग होती है, उससे हम लोग को बचाता है। और बैड मटेरियल हमारे फ्रिजेज में कभी कभार आ जाता है या हमारे सराउंडिंग्स में कुछ है खाने का, वो हम लोग इंटेक ना करें, उससे हमें बचाता है। तो एट द एंड क्या वो एस्पेक्ट ये है कि च्युइंगम खाने से हमारा फैट रिलीज होगा? नहीं, कैलोरी डेफिसिट है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, जो कि हर बार बर्न फैट का एक ही मात्र सोल्यूशन है, क्योंकि बेसिक्स कभी नहीं मरते, बेसिक्स ही रहते हैं। तो कैलोरी डेफिसिट बेसिक है। आपको फैट लॉस कहीं से भी आपको पूरा फैट लॉस करना है, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो पूरी फुल बॉडी से अगर फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा। और वो कैसे जाओगे आप? एक अच्छा डाइट, एक अच्छी न्यूट्रिशन और साथ ही साथ हार्ड वर्क के साथ, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये थी वीडियो, आपको पसंद आई होगी, होप सो। और इसी के साथ अगर पसंद आई तो लाइक करना, और अगर ज़्यादा पसंद आ गई हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, तो इसको शेयर भी कर देना। इसी के साथ आप मुझे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उस घंटे को जरूर दबा देना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट हियर इज माय हैंडल। वहां पर जाके आप मुझे फॉलो करो, क्योंकि वहां पर भी मैं बहुत सारा हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूं हर रोज, जिससे आपको मोटिवेशन और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। एट द एंड बस मैं इतना ही कहूंगा कि कीप योर फंडामेंटल्स राइट, have a great day and keep your family healthy and safe. Peace.